जय प्रभु यीशु। आमीन। हालेलुया। मिद्यानियों की पूर्ण पराजय। 18 का पहला। तब एफ्राइमी पुरुषों ने गिदोन से कहा, तूने हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया है कि जब तू मिद्यान से लड़ने को चला तब हमको फिर नहीं बुलवाया। अतः उन्होंने उससे बड़ा झगड़ा किया। दूसरा, उसने उनसे कहा, मैंने तुम्हारे समान भला अब किया ही क्या है? क्या एफ्राइम की छोड़ी हुई भी दाग की एबीएजेर की सब फसल से अच्छा नहीं है? तीसरा, तुम्हारे ही हाथों में परमेश्वर ने ओरेब और जेब नामक मिद्यान के हाकिमों को कर दिया, तब वो तुम्हारे बराबर मैं कर ही क्या सका? जब उसने यह बात कही तब उनका जी उसकी ओर से ठंडा हो गया। चौथा, तब गिदोन और उसके संगी 300 पुरुष जो थके मांदे थे तो भी खदेड़ते ही रहे थे, यरदन के किनारे आकर पार हो गए। पांचवा, तब उसने सुक्कोत के लोगों से कहा, मेरे पीछे इन आने वालों को रोटियां दो, क्योंकि ये थके मांदे हैं और मैं मिद्यान के जेब और सलमुन्ना नामक राजाओं का पीछा कर रहा हूँ। छठा, सुक्कोत के हाकिमों ने उत्तर दिया, क्या जेब और सलमुन्ना तेरे हाथ में पड़ चुके हैं कि हम तेरे सेना की रोटी दें? सातवां, गिदोन ने कहा, जब यहोवा जेब और सलमुन्ना को मेरे हाथ में कर देगा तब मैं इस बात के कारण तुमको जंगल के कटीले और बेछू पेड़ों से नुचवाऊंगा। आठवां, वहाँ से वह। जय प्रभु यीशु। आमीन। हालेलुया। न्यायियों 8:9-29। पनूएल को गया और वहाँ के लोगों से ऐसी भी बात कही और पनूएल के लोगों ने सुक्कोत के लोगों का सा उत्तर दिया। नौवा, उसने पनूएल के लोगों से कहा, जब मैं कुशल से लौट आऊँगा तब इस गुम्मट को ढा दूंगा। 10वां, जेबा और सलमुन्ना तो कर्रोर में थे और उनके साथ कोई 15,000 पुरुषों की सेना थी, क्योंकि पुरियों की सारी सेना में से उतने ही रह गए थे और जो मारे गए वे 1,20,000 हथियारबंद थे। 11वां, तब गिदोन ने नोबा और योगबा के पूर्व की ओर डेरों में रहने वालों के मार्ग से चढ़कर उस सेना को जो निडर पड़ी थी मार लिया। 12वां, जब जेब और सलमुन्ना भागे तब उसने उनका पीछा करके मिद्यानियों के उन दोनों राजाओं अर्थात जेब और सलमुन्ना को पकड़ लिया और सारी सेना को भगा दिया। 13वां, योआश का पुत्र गिदोन हेरेस नामक चढ़ाई पर से लड़ाई से लौटा। 14वां, सुक्कोत के एक जवान पुरुषों को पकड़कर उससे पूछा, क्या उसने सुक्कोत के 77 हाकिमों और वृद्ध लोगों के पत्ते लिखवाए? 15वां, तब वह सुक्कोत के मनुष्यों के पास जाकर कहने लगा, जेबा सलमुन्ना को देखो, जिनके विषय में तुमने यह कहकर मुझे चिढ़ाया था कि जब जेबा और सलमुन्ना अभी तेरे हाथ में है कि हम तेरे थके मांदे जनों को रोटी दे। 16वां, तब उसने उस नगर के वृद्ध लोगों को पकड़ा और जंगल के कटीले और बिच्छू पेड़ पर लेकर सुक्कोत के पुरुषों को कुछ सिखाया। 17वां, और उसने पनूएल के गुम्मट को ढा दिया और उस नगर के मनुष्यों को घात किया। 18वां, फिर उसने जेबा और सलमुन्ना से पूछा, जो मनुष्य तुमने ताबोर पर घात किए थे वे कैसे थे? उन्होंने उत्तर दिया, जैसा तू वैसा ही वे भी थे, अर्थात एक एक का रूप राजकुमार का सा था। 19वां, उसने कहा, वो तो मेरे भाई वरन मेरे सहोदर भाई थे। यहोवा के जीवन की शपथ, यदि तुमने उनको जीवित छोड़ा होता तो मैं तुमको घात न करता। 20वां, तब उसने अपने जेठे पुत्र एतेर से कहा, उठकर इन्हें घात कर, परंतु जवान ने अपनी तलवार न खींची, क्योंकि वह उस समय तक लड़ता ही था, इसलिए वह डर गया। 21वां, तब जेबा और सलमुन्ना ने कहा, तू उठकर हम पर प्रहार कर, क्योंकि जैसा पुरुष हो वैसा ही उसका पौरुष भी होगा। तब गिदोन ने उठकर जेबा और सलमुन्ना को घात किया और उनके ऊँटों के गलों के चंद्रहारों को ले लिया। 22वां, तब इज़राइल के पुरुषों ने गिदोन से कहा, तू हमारे ऊपर प्रभुता कर, तू और तेरा पुत्र और पोता भी प्रभुता करे, क्योंकि तूने हमको मिद्यान के हाथ से छुड़ाया है। 23वां, गिदोन ने उनसे कहा, मैं तुम्हारे ऊपर प्रभुता न करूँगा और न मेरा पुत्र तुम्हारे ऊपर प्रभुता करेगा, यहोवा ही तुम पर प्रभुता करेगा। 24वां, फिर गिदोन ने उनसे कहा, मैं तुमसे कुछ मांगता हूँ, अर्थात तुम
मुझको अपनी अपनी लूट में ली में की बालियाँ दो। ब्रैकेट ओपन। वे तो इस्माइली थे, इस कारण उनकी बालियाँ सोने की थीं। ब्रैकेट क्लोज। 25वां। उन्होंने कहा, निश्चय हम देंगे। तब उन्होंने कपड़ा बिछाकर उससे अपनी लूट में से निकालकर बालियाँ डाल दी। 26वां। जो सोने की बालियाँ उसने मांग ली, उनका तौल 1700 शेकेल हुआ, और उनको 16 चंद्रहार, झुमके और बैंगनी रंग के वस्त्र जो मिद्यानियों के राजा पहने थे, और उनके ऊँटों के गलों की जंजीर। 27वां। उनका गिदोन ने एक एपोद बनवाकर अपने ओपरा नामक नगर में रखा, और सारा इस्राएल वहाँ व्यभिचारिणी के समान उसके पीछे हो लिया, और वह गिदोन और उसके घराने के लिए फंदा ठहरा। 28वां। इस प्रकार मिद्यान इस्राएलियों से दब गया और फिर सिर न उठाया, और गिदोन के जीवन भर अर्थात 40 वर्ष तक देश चैन से रहा। जय प्रभु यीशु। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। जय प्रभु यीशु।